जय हिंद, वेलकम टू साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से मैंने आपको पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग को पढ़ाना है। पिछली क्लास में मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ाया था, जिसमें से मैंने हार्ट के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताई थी और कुछ की पॉइंट्स भी दिखाए थे। तो आज हम लोगों को भी सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड जो हार्ट हमारा होता है उसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कि ब्लड प्योर कब होता है, इम्प्योर कब होता है। जो आपने नाम सुना होगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बारे में नाम सुना होगा, जिसे डायनिले और अलिंदी के नाम से जानते हैं। तो उसमें CO2 कहाँ पर होती है और ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, इन सब के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पसंद है उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पढ़ने जा रहे हैं, की पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पेपर में पूछ लेता है, जैसे क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कितनी कक्षाएं होती हैं हार्ट में, और फिश में कितनी होती है, बर्ड में कितनी होती है, डॉल्फिन में कितनी होती है, इस सब के बारे में आपने देखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल से आता है, और एक क्वेश्चन आता है कॉकरोच में। कॉकरोच में कितने कच्छ होते हैं? कॉकरोच में 13 कच्छ होते हैं। तो इनके बारे में हम दिखा रहे हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे, की पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो फिश है, फिश मतलब क्या होता है, मछली होती है, ठीक है। तो फिश में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। उसके बाद फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पेपर में आया हुआ ऑप्शन में। फ्रॉग में पूछा जाए कितने चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं? देखो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार संरचना होती है, और ये ऐसे भागों में क्या होता है, बटा होता है। देखो 1 2 3, ये किसकी संरचना होती है? फ्रॉग की होती है। बट हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट और फ्रॉग का हार्ट लगभग सेम माना गया है, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं। बट याद रखना, जितनी हमारे शरीर का जितना भी स्ट्रक्चर है हार्ट को छोड़कर, सारा जो होगा, आपने जो MBBS करते हैं लोग, तो उन्होंने देखा होगा सबसे पहले जो ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि मेढक को मारकर उनको जिंदा करना, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो अपना टेस्ट करते हैं फ्रॉग पे करते हैं, यानी कि मेढक पे करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये लोग मनुष्य पे यानी कि ह्यूमन बॉडी पे अपना टेस्ट करते हैं MBBS वाले। तो देखो याद रखना कि फ्रॉग में कितने हार्ट होते हैं? 3 हार्ट होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया ना, 4 होते हैं। और आगे देखो, आगे क्या है, अब जैसे हम आते हैं बर्ड्स में, ठीक है। बर्ड्स हो गया, और इसके बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, ठीक है। क्या हो गया? क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ हो गया। और उसके बाद आपका हो गया वो क्या कहते हैं, डॉल्फिन। तो एक सेकंड, ठीक है, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन हो गया, और एक हो गया आपका क्या, कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा बोलते हैं हिंदी में, कॉकरोच, ठीक। कॉकरोच है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं? 13, ठीक है। कितने होते हैं चैम्बर? 13 होते हैं चैम्बर। डॉल्फिन में 4 होते हैं, क्रोकोडाइल में भी 4 होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, पेपर में आ चुका है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बर्ड में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो पेपर में 1 या 2 बार पूछे गए हैं, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने चैप्टर पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे हम आपको बताएंगे, यहाँ पे हार्ट की संरचना बनाएंगे। उसमें से आपको हम बताएंगे कि इसमें जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ये सब कहाँ कहाँ होता है, और ब्लड का फ्लो कैसे होता है हमारी बॉडी में, कैसे प्योर होता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हार्ट का फिगर बनाएंगे, बड़ा सा फिगर बनाएंगे। तो देखो कुछ ऐसा फिगर बनेगा हमारे हार्ट का, ठीक है। ये हो गया, ठीक। मैंने आपको बताया था ये वाला हिस्सा क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल को हिंदी में बोलते हैं बाया निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अलिंद के नाम से जानते हैं, याद रखना। और ये होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को याद रखना, हम लोग निलय बोलते हैं, ठीक है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, इसे बोलते हैं अलिंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अलिंद। इसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, राइट ऑरिकल।
इसका अपोजिट कर देंगे तो यह हिस्सा आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये कुछ भाग होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो हार्ट के चैम्बर में कितने पार्ट होगा, 1 2 3 4, तो 4 चैम्बर हो गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा ब्लड कुछ इस प्रकार से फ्लो होके आता है, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक, तो वो किससे क्रिया करेगा, हमारे वाटर से क्रिया करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद वहां पे बनेगी CO2 बनती है और कुछ एनर्जी बनती है ATP, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। वही एनर्जी हमारे कहाँ आती है, हमारे हार्ट में आती है, ब्लड के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे हम ऐसा फ्लो बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ब्लड, ठीक है, ये हमारा ब्लड हुआ। अब सुनो, हमारा जो हार्ट होता है उसमें कुछ वॉल्व पाई जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, देखो कपाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ वॉल्व होती है, पहले वाले चैम्बर में 3 वॉल्व होती हैं। अगर 3 वॉल्व होती है इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपर्दी, क्या बोलेंगे, त्रिपर्दी कपाट, ठीक है, याद रखना। ये हो गया त्रिपर्दी कपाट। आगे उसके बाद जब हम लोग नीचे आएंगे, याद रखना जो ब्लड होता है हमारा ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे फ्लो होने के बाद यहाँ पर एक और वॉल होती है, चंद्रमा के समान होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर, ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल, ठीक, याद रखना। ये हो गया, इसे हिंदी में बोलते हैं अर्ध चंद्र कपाट, यानी कि चंद्रमा के समान होता है, आधा कटा हुआ, ठीक, तो इसे बोलेंगे सेमी ल्यूनर वॉल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब ये वाला जो हिस्सा होता है, अब यहाँ पर भी वॉल्व है ना, तो यहाँ पर भी वॉल्व होगा, तो यहाँ पर कितने वॉल्व होते हैं, 2 वॉल्व होते हैं, याद रखना। ये वॉल्व का मतलब समझते हो क्या होता है, एक रिंग के फॉर्म में होता है। इनका वर्क ये होता है, हमारा जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उनको रोकता है और क्या करता है, यानी कि ब्लड को फ्लो भी करता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बाई। ये 3 था तो ट्राइकस्पिड हो गया, अब ये 2 है तो 2 से क्या होता है, बाई होता है, तो बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। ओके, ये बात समझ में आ गई ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब ब्लड कैसे फ्लो करेगा, अब मेरे ये सब सारी चीजें हम देख लिया आसानी से। एक चीज और देखो, यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, जिसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, याद रहे, जैसे बाया नीलर, ये मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, इसे बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। तो यहाँ कुछ इस प्रकार का ऐसे निकला होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब देखो ब्लड यहाँ से आया, ठीक है, ब्लड यहाँ से आया, तो ब्लड यहाँ से जब आता है वो कैसा ब्लड होता है, पहली बात तो वो इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। अब ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक। अब जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो हमारे हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जब हमारे हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोगों ने सांस लिया, तो वॉल्व क्या होता है, जरा सा वॉल्व खुलता है, जब वॉल्व खुलेगा हमारे यहाँ से, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब ब्लड यहाँ पे नीचे आएगा तो इस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा सारा ब्लड। उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद ये वॉल्व फिर से बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है, इसका एक रीजन भी होता है। हार्ट अटैक कैसे आता है, जैसे किसी का हार्ट जब काम नहीं करता, एज ज्यादा हो जाती है, तो वॉल्व जो कम वीक हो जाता है, इसीलिए जो वॉल्व क्या होता है, जल्दी से बंद नहीं होता है, और उसके बाद बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं बन पाती। ये सब बातें आपको अगली बहुत सारी क्लासें आएंगी तो बताएंगे आपको क्या रीजन होते हैं। तो अभी सिंपल से रीजन समझ लो, तो ब्लड नीचे आया, ठीक है, वॉल्व ये बंद हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व ना, इससे क्या निकलेगा, हमारा ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने के बाद सीधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे होता है लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़ा होता है, ठीक, क्या होता है, यहाँ पे फेफड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो CO2 यहाँ पे ज्यादा होता है, याद रखना, हमारा CO2 क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करती है, इंटर करती है, हमारी क्या करती है, यानी कि CO2 बाहर जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगी, इन करेगी। यहाँ से इन होने के बाद लंग्स से सीधा
कहाँ पे जाए कि लेफ्ट ऑरिकल पे जाता है। ब्लड हमारा कहाँ जाता है, हमेशा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल पे जाएगा, यानी कि बाया अलिंद पर जाएगा। और बाया अलिंद में क्या होगा, यहाँ पर ब्लड पूरा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के बाद ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी कि बाया नीले में। जब, और याद रखना लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो हमेशा 100% क्या होता है, प्योर होता है। याद रखना, ठीक है, 100% प्योर होता है। इसमें इम्प्योर हो गया क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, इसमें O2 की मात्रा ज्यादा है। अभी आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक। इसमें CO2 होता है इन दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब जब ब्लड यहाँ पे आता है तो हमारा ये आयोटा है, कुछ इस प्रकार के इसे नली होती है। यहाँ से ब्लड निकलकर हमारे जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, मस्तिष्क में जितने भी हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया, सेरिबेलम हो गया, इसमें क्या होता है, ब्लड हमारा क्या होता है, फ्लो हो जाता है। और जब फ्लो हो जाता है तो हमें क्या लगातार मिलती रहती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमें मिलेगी तो क्या हो, जिससे हम क्या कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे। इसी प्रकार हमारा ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ये एक नॉर्मल सा फिगर था, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा क्या पढ़ेंगे हम, सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा क्या पढ़ेंगे हम, एनाटॉमी करेंगे। वो भी बहुत सारी क्लास पीछे है अभी, तो बाद हम लोग करेंगे। तो इतनी सी बात आप समझ लिए कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से आता है। इस वॉल्व का नाम याद रखना, ठीक, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ये याद रखना आप, ठीक। कहाँ पे, यहाँ पे O2 होता है, यहाँ पर भी O2 होती है, ठीक है। और यहाँ पे CO2 होती है, यहाँ पर भी CO2 होती है, याद रखना। इसमें इम्प्योर होता है, इसमें प्योर ब्लड बहता है। पेपर पूछ सकता है। और याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र कपाट के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, इसे सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन का। तो ब्लड का सर्कुलेशन समझ में आ गया हो तो हम लोग चलते हैं आगे क्लास में। देखो, अब हमारा जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, हमारा जो स्वस्थ मनुष्य है, यानी कि जो हेल्थ ह्यूमन होता है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। लड़कियों में क्या होता है, वुमेन में कम होता है, ठीक है, लेस देन टू ह्यूमन बॉडी, ठीक। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे हम कुछ डिवाइड करेंगे ब्लड को। तो ब्लड को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड। तो ब्लड में क्या होता है, हमारे स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर, कितने लीटर, 5 से 6 लीटर क्या होता है, यहाँ पे रक्त पाया जाता है। अब सुनो मेरी बात, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे बॉडी में 2 प्रकार का ब्लड होता है, जिसमें से CO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी कि लेस होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, मोर होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और CO2 की मात्रा लेस होगी, कम होगी, तो कैसा ब्लड होता है, बिल्कुल 100% प्योर ब्लड होता है। इस ब्लड को हम लोग जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकृत रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत रक्त। तो ये हमारे खून में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डार्क रेड। कभी देखो होगा आप लोगों के चोट लगी होगी तो ब्लड जब बहता है, निकलता है बाहर, ठीक है, जब उसका रिसाव होता है तो डार्क रेड कलर का होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें आते हैं तो इसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा मोर होती है, यानी कि ज्यादा होती है, ठीक है। CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम, यानी कि लेस होती है, ठीक। जब CO2 की मात्रा ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ये कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। अभी मैंने आपको फिगर बताया था ना कि इधर साइड वाले में इम्प्योर पाया जाता है, इधर वाले में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक। तो इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। और याद रखना, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैकिश। ब्लैकिश मतलब समझते हो ना कैसा होता है, ब्लैकिश यानी कि हल्का सा क्या होगा, ब्राउन और ब्लैक में पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि लाल भूरा के नाम से जान सकते हैं, लाल भूरा कलर का होता है, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी।
तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग जब दूसरी क्लास आएगी तो उसमें बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसे लगी, आज क्लास पर यहीं पे रखते हैं हम लोग। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। लंबा वीडियो